जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमियों, बच्चे एवं बच्चियों, आज 31 मई 2020 सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम। समय का चक्र बराबर चलता रहता है। चक्र किसको कहते हैं? जो बराबर चलता रहे। आपने विष्णु जी की मूर्ति को देखा होगा, उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। देखो, हमेशा चलता रहता है। चक्र का अपभ्रंश, अपभ्रंश किसको कहते हैं? टूटी फूटी भाषा, जिसको साधारण रूप में कहते हैं, उसी को लोग चरखी कहते हैं। चक्र को चरखी कहने लग गए। तो चरखी भी बराबर चलती रहती है। अब उसका और अपभ्रंश हुआ तो चक्की कहने लग गए। चरखी जगह चक्की कहने लग गए। कहते पौन चक्की, पौन चरखी। आपने देखा होगा पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े पंख लगा करके, मोटर लगा करके खंभे में खड़ा कर देते हैं और वो चरखी चलती रहती है। तो चलने से घर्षण पैदा होता है, उसी से बिजली बनती है। तो आपके पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में और कामों में काम आती है। ये धरती भी चलती ही रहती है। ये जितने लोग हैं ये सब चलते रहते हैं। ये सब लटके हुए हैं इसे। जैसे पेंडुलम घड़ी का होता है। अब तो बड़ी घड़ियाँ हम देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन पहले घड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, अब भी कुछ चलती हैं। तो उसमें ऐसे लटका रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। अब जब तो सुई एक जगह पर पहुँचती थी तब वो घंटा बजता था, आवाज होती थी। अब भी जहाँ लगा है ऐसा घंटा बजता है। तो जैसे चरखी चलती रहती है, जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है, ऐसे आदमी की जिंदगी का ये चक्र, आयु का ये चक्र बराबर चलता रहता है। ये अमावस्या, पूर्णिमा, ये त्योहार और ये जन्मदिन और शादी ब्याह आते हैं, ये घंटी बजाते हैं। जैसे आप समझो कि जितना समय होता है उसमें 10 बजता है तो 10 बार घंटी बजती है। यानी घड़ी में 8 बजता है तो 8 बार बजती है, 5 बजता है तो 5 बार बजती है। और जब दोनों सुइयाँ इकट्ठा हो जाती हैं तो 12 बार बज जाती है। तो कहते हैं जिंदगी का 12 बज गया।
यानी समझ लो कि 12 महीना, यानी आपको समझो कि 12 महीना आता है और 12 महीना जैसे बीतता है जैसे साल पूरा हो जाता है। ऐसे जिंदगी का समय सफर एक दिन पूरा हो जाता है। आदमी को होश नहीं आता है किस लिए इस दुनिया संसार में आए थे, किस लिए भेजे गए थे, किस लिए मनुष्य शरीर उसने दिया था। और जिंदगी का 12 बज जाता है, समय पूरा हो जाता है। और जब समय पूरा हो जाता है तो जैसे दोनों सुई एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और बस बोल देती है, ऐसे बस ये जो काल का चक्र है समय का, जीवन का, ये बस बोल देता है अब आगे शरीर को नहीं चलने देंगे। अब अभी तक जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब इससे कुछ नहीं कर सकते हो और इसको खाली करो। तो वो वादा गर्भ का अधूरा रह जाता है। प्रभु बाहर निकालो, प्रभु बाहर निकालो। माँ के पेट में दिन रात समझ लो बच्चा चिल्लाता ही रहता है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मस्ती आते हुए भी, आवाजों की और रोशनी प्रकाश मिलते हुए भी अंदर में, लेकिन बच्चे को बेचैनी रहती है कि शरीर आप हमको जल्दी से बना दो, दे दो, बना करके बाहर निकाल दो कि जिससे हम अपना काम बना लें। आप ये समझो किसी से कोई चीज जब मांगता है और जल्दी वो जब नहीं देता है तो बार बार प्रार्थना करता है कि आप जैसा चाहोगे वैसा ही हो जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा ही कर देंगे। एक बार दया कर दो, एक बार कृपा कर दो, एक बार मेहरबानी कर दो। रुपया पैसा किसी से मांगता है और वो देने में आनाकानी करता है, कहता है आप दे दीजिए, कुछ बढ़ा करके आपको दे देंगे, जब आप कहोगे तब दे देंगे, समय पर दे देंगे, दे दीजिए, दे दीजिए। ऐसे माँ के पेट में बच्चा उस प्रभु से प्रार्थना करता है कि आपकी व्यवस्था को हम बिगाड़ेंगे नहीं, आपके सामान को जो आपने वहाँ शरीर के पालन पोषण के लिए दे रखा है, इसके खाने पहनने के लिए दे रखा है, उसका हम उपयोग करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर को गर्मी और ठंडी से बचाने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, लेकिन हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम उसको जमा नहीं करेंगे और उससे कोई मोह नहीं रखेंगे। हमको मालूम है कि यह सब वो सब छोड़ करके आना रहेगा, इसलिए हम उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई भी हम तोड़ नहीं करेंगे, कोई भी हम नुकसान नहीं करेंगे। आपकी प्रकृति जिस तरह की है उसी तरह से हम इसको रखेंगे। तो उस समय तो खूब प्रार्थना करता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो काल माया का देश में जब माया का पर्दा पड़ता है तो धीरे धीरे भूलता जाता है। शुरू में बच्चे को बातें याद रहती हैं, जब तक इधर की बातें याद नहीं आती, इधर की पहचान ठीक से नहीं होती है। काका, चाचा, नाना, मामा और माता, बुआ, बहन, भाई का पहचान बच्चे को जब तक नहीं होता है, गाय, बैल, भैंस, जमीन जायदाद, सोना चांदी की पहचान जब तक नहीं होती है, तब तक उधर का थोड़ा ज्ञान रहता है, उधर का होश रहता है। देखो, बच्चा जब रोने लगता है, माताएं क्या करती हैं? दीपक दिखाती हैं और ऐसे बच्चा देखता रहता है, दीपक को, रोशनी को देखता रहता है। अब आप तो कहोगे जब देखूं अपनी नैना तब मांगू इनकी बहना, आप तो कहोगे अपने आँख से जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ऊपर रोशनी ही रोशनी, अंधेरा है ही नहीं। कैसे मान लें, कैसे मान लें कि वहाँ दिन ही दिन है, रात नहीं होती है।
लेकिन आपको मैं बताऊं उदाहरण दे करके विश्वास के साथ आपको मैं बताऊं कि आप छोटे से बच्चे के आँख के सामने 1000 किलोवाट का बल्ब जला दीजिए, तो आप तो नहीं देख पाओगे उसको, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। लेकिन बच्चा आराम से उसको देखता रहता है, आराम से देखता रहता है। आप ये समझो कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो बाजा बजता है, माताएं थाली बजाती हैं तेजी से, और जब बाजा बजने लगता है बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो बहुत से लोग कान बंद कर लेते हैं, नगाड़े की बड़ी तेज आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको कुछ न कान बंद करना न उसको आँख बंद करना। इसका मतलब यह है कि ऊपर की आवाज़ को सुनता रहा, आसमानी आवाज़ जो ब्रह्मा के मुंह से निकली, यानी आप समझो इधर उतरी, उसको वो सुनता रहा। और ब्रह्मा ने जो समाधि में, यानी समझ लो कि जो उन्होंने साधना में आसन लगाने के बाद सुना, उसको उन्होंने अपने मुंह से निकाल दिया। तो उस आवाज़ को इसका मतलब सुनता है। पक्की बात है, माँ के पेट में सुनता है और माँ के पेट में देखता है। और माँ के पेट में ये जानकारी रहती है कि भाई यानी समझो कि हम पिछले जन्म में भी कहीं थे, तकलीफ में थे, तकलीफ झेल करके और यहाँ आए हैं। ये भी जानकारी रहती है कि मनुष्य शरीर यानी जो हमको मिलेगा आत्मा के कल्याण के लिए मिलेगा, और चूक जाएंगे तो फिर पता नहीं कब मिले और क्या हो। लेकिन बाहर आए तो बताने वाले नहीं मिले, समझाने वाले नहीं मिले, और आदतें खराब हो गई और दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में होड़ लगा दिया और बस इसी में फंसे रह गए और समय निकल जाता है। और जब आदमी की आदत बिगड़ जाती है तो समझाने पर भी जल्दी नहीं सुधरती, नहीं मानता है जल्दी। बार बार जब रगड़ कर लगाना पड़ता है, बार बार जब उसको जताना पड़ता है, तब समझ में आता है। इसीलिए तो कहा गया बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए, गुनते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए, बातों को नहीं भूलना चाहिए, सत्संग की बातों को याद रखना चाहिए, दुनिया की बातों को याद रखने के बजाय इसको भूलना चाहिए और सत्संग की बातों को याद रखना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसी हो जाते हैं, आलसी प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो उम्र के अनुसार आलसी होते हैं, जैसे बुढ़े होते हैं, जैसे तारीख वकील देता चला जाता है, जज मुकदमे की तारीख देता चला जाता है। ऐसे बहुत से लोग तारीख देते चले जाते हैं। सत्संगी लोग भी तारीख देते चले जाते हैं। किस चीज़ की तारीख? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं फिर परसों करेंगे, और फिर लगातार अभी करते रहेंगे। एक हफ्ता साधना में ही समय देंगे, तारीख देते चले जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि समय का ये चक्र बराबर चल रहा है, और फिर ऐसा समय आ जाएगा कि हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगी, उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, अपने आप आलस्य आता है। यानी कुछ तो आलसी स्वभाव हो जाता है। जवान आदमी भी आलस्य करने लगता है तो उसका स्वभाव हो जाता है, शरीर उसी में ढल जाता है। और कुछ तो बुढ़े होते हैं, आलसी होते ही होते हैं। अब जो ये है कि संयम और नियम से रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और दुनिया की तरफ उनका ध्यान समझो ज़्यादा नहीं होता है, उतना ही परिवार से और धन दौलत से समझो मोह रखते हैं कि जिसमें उनके शरीर का स्वार्थ सिद्ध होता रहे, और बाकी उसमें नहीं फंसते हैं। वो तो चलते फिरते रहते हैं, उनमें आलस्य कम आता है। लेकिन जिनका लगाव इधर से ज़्यादा हो जाता है, समझो शरीर से भी ज़्यादा हो जाता है, और उससे बुढ़े लोग ये कहते हैं कि पौष्टिक चीज़ जब खाएंगे, चिकनी टुकड़ी चीज़ जब खाएंगे, दूध खूब पिएंगे, घी खूब खाएंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अब मैदा पहले जैसा जवानी जैसा रहता नहीं है, तो वो बेकार पैदा कर देता है। मन तो रहता है जवान, बुढ़ापे में भी मन समझो बुढ़ा नहीं होता है,
मन कभी किसी का बुढ़ा नहीं होता है। आप ये समझो कि जीवन में जिस चीज की ख्वाहिश बनी रहती है उसी तरफ मन ले जाता है। जिस चीज में आदत बनी रहती है बुढ़ापे में भी मन उसी तरफ ले जाता है। तो आप ये समझो कि बुढ़ापे में यानी फिर कुछ हो नहीं पाता, आलसी हो जाता है आदमी। तो आलसी जो होता है वो परमार्थी का होता है दुश्मन। आप ये समझो कि सब चीज का दुश्मन होता है। खेती गृहस्थी वाले के लिए भी आलस दुश्मन होता है, व्यापार नौकरी वाले के लिए भी, और विद्यार्थियों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी आलस दुश्मन ही होता है। लेकिन परमार्थियों के लिए बहुत भारी दुश्मन होता है। आलस में ही समय निकल जाता है और समझ लो कि ये जीवन के कर्मों की सजा मिल जाती है। कबीर साहब का नाम खूब सुना आप लोगों। काशी में रहते थे तो घूमने के लिए चले जाते थे। घूमना, पैदल चलना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम ना हो तो घर में ही घूमता है, पैदल चलता रहेगा, भोजन हजम हो जाएगा, विकार भोजन का जो शरीर के ऊपर पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। मेहनत करेगा, भोजन पसीना बन करके बाहर निकल जाएगा, विकार निकल जाएगा। और नहीं तो अंदर ही अंदर विकास पैदा कर देता है, रोग बना देता है। पैदल चलना बड़ा जरूरी होता है। तो उधर से जब जाते थे घूमने के लिए तो एक किसान, खेती करने वाला, वहीं अपने खेत पर बैठा रहता था। तो देखते ही उठता, प्रणाम करता, सम्मान तो बहुत करता था। बैठा था भी था, कभी बैठ भी जाते थे। तो उसको समझाते थे, देख ये क्षणभंगुर शरीर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब आंख बंद हो जाए और इसको छोड़ देना पड़े। और ये भगवान के भजन के लिए, भगवान को याद करने के लिए मिला है तो तू याद किया कर। हाँ महाराज याद करेंगे, बहुत अच्छी बात आप बता रहे, याद करेंगे, भजन भाव भक्ति में ही अब लगेंगे। बस थोड़ा सा हमारे खेत की सिंचाई हो जाए, बस हम उसी में लग जाएंगे। अब सिंचाई में तो थोड़ा चिड़िया पड़ जाती है, इसमें रखवाली जरूरी है, पर फसल कट जाए उसके बाद तो हम लग जाएंगे। फिर जब उधर जाए तो कहेंगे लग गए, लग जाओ। क्या लग जाए, अभी तो बच्चे जो है थोड़ा सा आने सेट नहीं हो पाए, ये सेट हो जाए काम धंधे में, इनका शादी ब्याह हो जाए, फिर तो हमको लगने लगना है, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं। अब बच्चों की शादी ब्याह हो गए, पोते भी पैदा हो गए और पोते भी बड़े हो गए, बराबर वो कहते रहे कल लिया कर। उसका प्रेम देख करके अपने आप बोला कि कभी चेत जाए, कभी कोई बात लग जाए, इसके समझ में आ जाए, इसके संस्कार अच्छे हों, बात को पकड़ ले। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, उसका मन तो गृहस्थी की तरफ ही लगा हुआ था। फिर बोले कि अब तो तेरे लड़के और पोते भी सब बड़े हो गए, लड़के हो गए। बोले महाराज पोतों की शादी हो जाए बस, उसी में लगे। फिर एक दिन बोले, कड़क शब्दों में बोले, अरे तू कहता था फसल तैयार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और लड़का का शादी ब्याह हो जाए, वो भी हो गया, पोते भी हो गए और उनकी भी शादी हो गई, तो कब करेगा? बोला महाराज क्या करें, ये सब सो जाते हैं, हम ही रात को जगते हैं। अभी हम अगर भजन ध्यान में लग जाएं तो चोरी हो जाएगी, मेहनत हमारी सब खत्म हो जाएगी, सब उठा जाएंगे चोर। कुछ दिन उधर नहीं गए कबीर साहब। उसके बाद में जब कुछ दिन बीता दूसरी तरफ जाते रहे, तो उस तरफ गए काफी दिन के बाद, तो बुढ़ा दिखाई नहीं पड़ा। भाई बुढ़ा, तो कहे कि वो तो मर गया, बहुत पहले खत्म हो गया। बोले लौट आए। फिर एक दिन जा रहे थे उधर गाँव के किनारे से, जब निकले नगाड़ा बढ़ रहा था। पहले यही बाजा चलता था, कुछ तमाम तरह के बाजा हो गए, पहले यही बाजा चलता था, बढ़ रहा था। वहीं पर उनके साथ
के साथ इनका भक्त था प्रेम। तो कहा नगाड़ा बज रहा है। आदमी मिला तो पूछा नगाड़ा कहाँ बज रहा है? बोले वो जो जमींदार रहता था मुखिया यहाँ उसके पोता पैदा हुआ है, उसमें बज रहा है। तो बोले हाँ। कहा कि एक कविता पढ़ा कि केली केरा, एक कविता उन्होंने पढ़ा कि बैल गए हल में जुटे और फिर गाड़ी में दी, केली के कोल्हू फिरे घेर कसाई दी, मांस कटा बोटी भी दी, चमड़न मही नगा ताऊ पर पुजवा के रहा, तब पड़ती है मार। यही दो तीन बात बोले। मेरे साथ में था, बोला समझ में नहीं आया महाराज, गुरु जी समझ में नहीं आया क्या बोले आप? बोले भाई बहुत कहता था नहीं माना, क्या करें? बता दीजिए समझ नहीं आ रहा है। बोले देखो उससे कहते थे न कि समझ भजन कर ले भजन कर ले भजन कर ले, तो वादा करता रहता था और समय उस पर निकल गया। और गाय पाले हुआ था, गाय भैंस रखता था, तो एक गाय से उसको बड़ा प्रेम था। जब शरीर उसका छूटा तो उसी के पेट में बच्चा बन गया। बच्चा बन करके जीवात्मा आ गई और बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बैल बन गया और फिर हल में चला। जब हल में थोड़ा कमजोर पड़ने लगा तो उसने बेच दिया, तो बैलगाड़ी वाला खरीद करके ले गया। बैलगाड़ी में चलाता रहा। जब और बुढ़ा हुआ, कमजोर पड़ा तो कोल्हू वाले के साथ बेच दिया। कोल्हू वाला ले गया। अब तो मशीन से तेल निकलता है, पहले कोल्हू से निकलता था। बैल के कंधे पर लकड़ी रख देते थे और ऐसे बैल घूमता रहता था और वो अंदर तो ऐसे चलता रहता था और उसमें सरसों डाल देते थे, नीचे तेल निकलता था। तो काल केली के कोल्हू फिरे, उसमें चला और फिर घेर कसाई दिन कसाई को बेच दिया, दे दिया। जब कोल्हू में कमजोर पड़ा तो कसाई को बेच दिया। कसाई ने क्या किया, मांस काटा, बोटी बनाया, उसको तो दिया बेच, और चमड़े को बेच दिया, चमड़े का बना नगाड़ा। अब देखो नगाड़ा खाल पिट रहा है, कुछ और कर मुश्किल बाकी रह गए, खाल के ऊपर भी मार पड़ रही है, पिट रहा है। अब आप समझो कि समय की कीमत होती है और समय के साथ जो नहीं चलते हैं पीछे रह जाते हैं, इसलिए समय के साथ चलने की जरूरत है। हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर आप जानते हैं, आप लोगों के भी बहुत से लोगों के गुरु हैं ये गुरु महाराज, पूरा समय से सब काम करते थे। सत्संग आपके समझो कि जब समय दे देते तो सत्संग में समय से पहुंचते थे। समय की हमेशा कदर किया गुरु महाराज ने। बाकी लोग तो समझ लो कि हार जाते थे, गुरु महाराज परिस्थितियों से कभी नहीं हारे, सब काम समय से किया। जब देखा परिस्थितियाँ मजबूर कर देती हैं आदमी को, बाधा डालती हैं समय से पहुंचने में, तो पहले पहुंचने का टारगेट बनाते रहे। सुबह 9 बजे का सत्संग है तो सुबह समझ लो 6:30 बजे 7 बजे ही पहुंच जाते थे। सुबह जल्दी का और जल्दी का सत्संग है तो रात को ही पहुंच जाते थे।
वह लेट न हो जाए। तो याद है बहुत समय गुरु महाराज चरणों में अपने लगाए रहे, सेवा का मौका दिया। रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते थे गुरु महाराज। आलस्य तो गुरु महाराज के अंदर था ही नहीं। रात को 11 साढ़े 11 बजे सोएं और 2:30 बजे फिर उठ जाएं। आप समझो कि हमको जगाते थे और कहते थे उठो उठो नहीं तो धूप हो जाएगी, चलो जल्दी करो, लाइन लगो, मिलने लोगों से। एक एक आदमी से गुरु महाराज मिलते थे और सबकी बात सुनते थे। उस समय जब मई जून के महीने में कहीं कार्यक्रम लग जाता था तो रात रात जगते थे, हमको नींद आ जाती थी। आज समझो ऐसे हाथ धुलाते धुलाते आँख बंद हो जाता था, सोने का समय नहीं मिलता था। दिन में गर्मी रहती थी, दिन में जल्दी नींद नहीं आती थी। आज की तरह से तो ये सब कूलर और ये ऐसी था नहीं, पंखे भी बहुत मुश्किल कहीं मिलते थे। बाहर सफर में जल्दी नींद नहीं आती और रात को जो है जगना पड़ता था। तो मैंने समझ लो कि हम लोग जवान आदमी लेकिन आलस में आ जाते थे। गुरु महाराज कभी आलस में नहीं आते, सब काम समझते। गुरु महाराज कहाँ रहते थे? अपने गुरु महाराज के पास रहते थे। गृहस्थ संत थे और गृहस्थी का काम करते थे। समझो कि खेती का काम करते थे, बड़े दयालु थे बहुत। एक बार उनके खेत का गन्ना यानी कोई तोड़ लिया तो उसी ने शिकायत किया तो गन्ना तोड़ के खाया। एक दिन नहीं कई दिन तोड़ तोड़ के चूस रहा है। गुरु महाराज से किसी ने कहा कि हम उसको सबक सिखा देंगे। क्यों ऐसा करता है? अरे बोले बादशाहों का ही बाल लूटा करता है, सबके प्रारब्ध का आता है, चिंता न करो, खाने दो, कोई फिक्र की बात नहीं है। जो तुम्हारे प्रारब्ध का होगा तुमको मिलेगा, हमारे होगा हमको मिलेगा। सबका प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ। ऐसे थे दयालु। वो भी आप समझ लो कि जब उठे थे तो भी अपने काम में लगे रहते थे, गाय पाले हुए थे। महाराज भी घास लाते थे गाय के लिए। थोड़ी देर में तो गुरु महाराज डलिया भर के ले आते थे और वो जाए तो दोपहर तक खोदते थे इतनी घास। मैंने समझ लो कि इतनी घास लेकर के आए। क्या करते थे? वो क्या करते थे? भजन ध्यान करते थे कि जीवों का उद्धार करते थे कि कल्याण करते थे। एक बार तो उसी घास में एक सांप आकर के बैठ गया, तो उठा करके ले आया और फिर जब रखे तो बोले अब इस घास को भी छूना मत। और किसी ने छू लिया तो उसमें से सांप निकला। बोले गुरु जी इसमें तो सांप निकला हुआ है। बोले मारना मत, वो भी तो जीव है, उसका फिर भला तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो अब आप समझो कि गुरु महाराज वहाँ रहते थे। बहुत कुछ सीख दादा गुरु उनको देते रहे, बताते रहे। इस चीज के लिए भी गुरु महाराज उनसे कहते रहे कि ऐसा कैसे? अरे बोले ऐसे ही होगा, आगे चल करके ऐसा ही होगा, ऐसा ही तुमको करना पड़ेगा। सब बतलाते थे गुरु महाराज। बहुत सारी बातों को यानी खाली समय में बतलाया करते थे। समझो कि यानी एक बार का वाकया है, दादा गुरु के रिश्तेदारी में शादी थी तो वहाँ जाना था। गुरु महाराज से कहा कि परिवार से वो जाना था। महाराज से उनसे कहा, दोनों से कहा। वो तो टाल मटोल करते रहे। टाल मटोल करने तो कहाँ जा रहे, छोड़ा जा जल्दी चलते। दिन भर का रास्ता है, पैदल यात्रा रहती थी, सवारी का साधन तो था नहीं, पैदल चलते थे लोग। तो समय तो लगता ही था। कहीं जा अरे जल्दी पहुंच जाना, रात न ले पावे। लेकिन अब उनको क्या, दाढ़ी बनाए, कपड़ा साफ किए और वो किए, सब तैयारी किए, तेल पहले लगाना। तो गुरु महाराज को क्या कुछ नहीं, ना दाढ़ी बनाना, ना बाल बनाना, ना कुछ नहीं। तो दाढ़ी बाल बढ़ाए थे, एक धोती ओढ़ते थे, उसी को पहनते थे, लपेटते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। फिर तो तैयार हो गए, उनका इंतजार किए तो कहते रहे चलो चलो भाई साहब, चलो चलो चलो। तो
कहीं भाई साहब आप चलो हम अभी आते हैं। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम लोग गए नहीं, तो ये तो मत्था टेके। गुरु महाराज चले गए और वो अपना आराम से गए। अब आप ये समझो कि जब थोड़ी दूर गांव रह गया तो बादल ऐसे दिखाई पड़ा और घना बादल, ऐसे काला बादल आया है, पूरा बादल, और पानी वर्षा और ओले पत्थर गिरने लगे बड़े बड़े। अब ये क्या करें, पेड़ के नीचे वहां रुके थोड़ी देर, लेकिन पेड़ के ऊपर से भी आने लग गया। तब याद किए कि अब बचाओ बचाओ बचाओ। तब एक पुलिया दिखाई पड़ गई, पुलिया के नीचे गए, छुप गए 2 घंटे। तब दादा गुरु बोले, कहता था जा 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 चला जा। स्वामी जी महाराज का नाम लेकर के तो बोले वो तो पहुंच गया होगा, वो तो पहुंच गया होगा। और ये भीगे चूहे की तरह से दुबके हुए, भीगे चूहे की तरह दुबके हुए। जैसे चूहा भीग जाता है तो सिकुड़ जाता है, कितना बड़ा चूहा हो तो पानी पड़ जाए उसके ऊपर तो सिकुड़ जाता है। कहीं तो भीगे चूहे की तरह से डूबके हुए, डूबके मतलब छिपे हुए हैं, बचे हुए हैं। तो माता जी ने पूछा क्या बात है, ये क्या कह रहे हो? अरे बोले छोरा से कहता था कि जा 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 जल्दी कर जल्दी कर। अब जब बरसा पानी और भीगा और ओला पत्थर गिरा, ठंडी लगी तो दबका हुआ है वहाँ पुलिया के नीचे दबका हुआ है। और किसी तरह से आप समझो कि जब बरसात हो गई, ओले पत्थर गिर गए तो ठंडी बढ़ गई, ठंडी बढ़ जाती है। हमने अपने ही जीवन में एक ही दिन में 4 घंटे में 3 मौसम देखा। कहाँ पर? अयोध्या में जब गुरु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो 4 ही 5 घंटे में ऐसा मौसम दिखाई पड़ा। आप जो पुराने लोग इसमें इक्का दुक्का हो गए, उनको मालूम होगा। यहाँ पे सब लोग बड़ी तेज गर्मी, नीचे बालू जल रहा था, ऊपर आसमान तप रहा था, बड़ी तेज गर्मी। वहाँ पे हम लोग की बस, हम लोग की हवा चली, आंधी आई, बादल आया, बरसा पानी, बस बरसात भी देख लिया बड़ी तेजी का। और उसके बाद बरसात की ठंडी इतनी पड़ी कि पुआल जला जला करके तापना पड़ा, क्योंकि रजाई घर में लेकर तो कोई गया नहीं था, कंबल लेकर कोई गया नहीं था, कोई चद्दर ही थी, कितना चद्दर लग गए थे, कुछ नहीं, ठंडी बदन कांपने लग गया ऐसे। अब ये वहाँ भीगे भागे ठंडी में पहुँचे। महाराज ने याद दिलाया कि देखो आपको महात्माओं की बात को याद रखना चाहिए। महात्मा की बात को क्या याद रखेंगे? उनके रक्त के, उनके खून के, उनके खानदान के, उनके समझ लो कि नजदीकी, उनको क्या समझेंगे? गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को समझा, इसीलिए कहा जाता है नजदीक वाले धोखा खा जाते हैं। नजदीक वालों को मान सम्मान ज़्यादा मिलता है और मान सम्मान के चक्कर में वो फंस जाते हैं, अपने असली काम से दूर हो जाते हैं, छोटा बनना भूल जाते हैं। छोटा जो नहीं बनता है, लघुता जिसके अंदर नहीं आती है, प्रभुता उसके अंदर आ नहीं पाती, प्रभु बहुत दूर रहता है, धोखा खा जाते हैं। आपको मैं बता रहा था कि गुरु महाराज समय के बड़े पावन थे और हमको आपको गुरु महाराज से पौष्य पाठों की सीख लेनी चाहिए। अच्छे अच्छे राजनीतिक जब गुरु महाराज से सवाल किए और गुरु महाराज ने राजनीति के बारे में जब उनको बताया, सब वो हंस करके बोले महाराज जी आप भी कभी राजनीति में थे, ये आपने कहाँ से सीखा? गुरु महाराज ये बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ गांव पर घर पर गए थे गुरु महाराज, तो आंगन में समझ लो कि इसका क्या कहते हैं, अंगूर का पेड़ लगा हुआ था और फला भी था, ऐसे जाली के ऊपर ऐसे लटक रहा था। गुरु महाराज ने तो ऐसे देखे और फिर उसके जड़ के पास गए और हमारे भाई साहब से बोले कि इसको जरा बुराई करके इसमें गोबर की खाद डालेंगे तो ये फल बढ़िया मीठे हो जाएंगे, इसका रस भर जाएगा। अब गाँव के भी 1-2 लोग थे,
जब गुरु महाराज चले आए, बोले बाबा को खेती करना कहाँ से आ गया है? बताओ, अंगूर में पानी देने के लिए और गोबर डालने के लिए बता करके गए। गुरु महाराज के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। आपके अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के अंदर बहुत भेदभाव है। मुंह पर भले कुछ न कहो, लेकिन अंदर में तो भरा हुआ है। गुरु महाराज में कोई भेदभाव नहीं, सबको समान दृष्टि से देखते थे। आगरा जिला में एक गांव में हम लोग गए, गुरु महाराज भी गए थे वहाँ। तो उस समय पर गुरु महाराज को लोग घरों में ले जाते थे, जाते भी थे। संख्या कम रहती थी, आदमी कम रहते थे। हम भी शुरू में लोगों के यहाँ जाते थे, लेकिन अब बहुत लोग हो गए, कहाँ कहाँ जाए, और उम्र भी हो गई, नहीं जा सकते, तो हम तो घरों में जाना बंद कर दिए। अब तो हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमको आप न ले चलो। गुरु महाराज जाते थे। हालांकि महापुरुषों को, गुरु महाराज को देशों को परेशान नहीं करना चाहिए था लोगों को। उनको लोग बताइए कहने के कि आप हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। उनको तो ये कहना चाहिए, गुरु महाराज हमको हमारे घर ले चलो, गुरु महाराज हमको हमारे घर ले चलो। लेकिन लोग कहते हमारे घर चलो, जाते थे। तो उस गांव में सवर्ण जिनको कहते हैं ज़्यादा थे, एक हरिजन था, दो उसका घर था। गुरु महाराज को मैं स्कूटर पर बैठा करके ले गया, सबके घरों में गए। उधर जब गांव के बाहर कोने में उसका घर था, तो वो हट गया अपने दरवाजे से कि बाबा जी हम तो हमारा मुंह न देखें। काफ़ी पहले की बात है, कई साल पहले की बात है। उस समय पर इस तरह की बातें रहती थी। कोई बड़ा आदमी आ रहा हो, कोई प्रतिष्ठित आ रहा हो गांव का, तो छोटे लोग हट जाते थे, इनको छोटा कहते थे। और अगर सफाई का काम वही करते हैं, सेवा अर्चना तो उनका ये वही है, यही है। अब आप समझो पैर को सूत्र बताया गया, लेकिन पैर अगर स्ट्राइक कर रहे, हड़ताल कर रहे, एक जगह दूसरी जगह न जाए, तो ब्राह्मण, दूसरे को क्षत्रिय, पेट को वैश्य, ये चल पाएंगे, रुक जाएंगे, एक कई जगह रुक जाएंगे। सेवा करने वाले का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन लोगों की सोच बन गई कि ये समझ लो कि ये छोटे हैं। जब आचार विचार आहार व्यवहार ब्राह्मण कहने वालों का सही रहता था, वो अपने अंदर परम की प्राप्ति कर लेते थे। ज्ञान उनके अंदर जब हो जाता था तो उनकी लोग पूजा करते थे। इनको ज्ञान हो नहीं पाता था, इनको उतनी बुद्धि नहीं रहती थी, इतनी शिक्षा नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, और ये सब काम करते थे। तो खान पान भी इनका गलत हो जाया करता था। सोहबत के असर से, संग के दोष से, परिवार और समाज के हिसाब से हो जाता था। तो इनको लोग शूद्र समझते थे, शूद्र हैं, इनको छूना ठीक नहीं है। ये मुर्गा खा जाते हैं, भैंसा खा जाते हैं, ये चूहा बिल्ली खा जाते हैं, ये इनको छूना ठीक नहीं है, ये पापी हैं, गलत काम करते हैं। तो वो खुद बचते थे। और अब तो वो बात नहीं रही। अब तो हम कहना नहीं चाहते हैं कि कौन कौन लोग इन कामों को करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा करने वालों को लोग समय लोग शूद्र कहते थे, वो खुद हार जाते थे। तो गुरु महाराज जब वहाँ पहुँचे तो ऐसे हमारे पेट पर हाथ ऐसे रखे, ऐसे ठोके कि रुक जाओ। ऐसे ऐसे जब दबाते थे तो मैं समझ जाता था, और ऐसे धीरे से कहते थे, ऐसे तो मैं चल देता था। इशारा करते बोलते नहीं थे, तो मैं इशारा समझ जाता था। तो रोका, ऐसे रुकने के लिए कहा, और खुद गए गुरु महाराज, और उसका जंजीर खोल करके उस पर भी करने हुआ है। अब उस चीज़ का असर भी बहुत अच्छा पड़ा। पास के गाँव में ही उस जाति के लोग थे, और भी अलग जातियों के लोग थे जो शूद्र कहलाते थे, हरिजन जिनको कहते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा असर पड़ा। कहा भाई मैं मान लिया कि ये महापुरुष हैं। जो पढ़े लिखे लोग उनमें थे वो समझ गए कि महापुरुष जितने भी आए सबको एक दृष्टि से देखा, एक नज़र से देखा, कोई भी भेदभाव नहीं रखा। तो बाबा के यहाँ चलना चाहिए। आवाज़ और हम लोग पूरा गांव का गांव उजड़ करके आ गया, और इसकी खबर दूर तक फैल गई।
और सत्संग में बहुत भीड़ हुई वहाँ। शहरों में क्या होती थी, जहाँ चारों तरफ के लोग आते थे, और उस गाँव में इतनी भीड़ हुई, जगह छोटी पड़ गई। गुरु महाराज की इन बातों से हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए और गुरु के बताए आदर्श पर चलना चाहिए, गुरु के वचन का पालन करना चाहिए, गुरु के बताए रास्ते पर चल करके और अपना जीवन सफल करना चाहिए, लोग बना लेने चाहिए। और नहीं तो ये समय निकला जा रहा है, समय का चक्र चल रहा है और समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय से सब काम होता है। आपका समय, आपका काम समय से भले न हो पावे, आपकी घड़ी समझ लो चाबी न भरो तो रुक जाए, सेल खत्म हो जाए तो रुक जाए, लेकिन उसका ये जो समय का चक्र है ये कभी भी नहीं रुकता है। आपकी ऑटोमेटिक मशीन खराब भी हो सकती है, बिजली न रहने से, वायरस फैल जाने से, लग जाने से, लेकिन उसका कभी नहीं। वो तो ऐसा ऑटोमेटिक है कि उसी ऑटोमेटिक का नकल आज के लोगों ने किया तो वो तो कभी कुछ फेल होने वाला नहीं। उसकी व्यवस्था तो जस की तस रहेगी। व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम चलेंगे, उसमें अगर हम ढाल लेंगे, तब तो अपना काम बन जाएगा। और नहीं तो पीछे रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, तो पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिले। और मनुष्य शरीर भी मिल जाए लेकिन सद्गुरु न मिलें, रास्ता बताने वाले न मिलें, तो भटक भटक सब भटका खाया भटकते रह जाएंगे। इसलिए ये तो जागो और अपना असली काम बनाओ। ये नकली चीज़ों को और मिथ्या चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को इकट्ठा करने में मत लगो, इनसे मुंह मत रखो। रखो भी तो उतना ही रखो जितना ज़रूरत है शरीर को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए। प्रेम उतना ही करो कि जिसमें आप फंस न जाओ और अपना काम शरीर के रहते रहते बना लो। सेवा भी कर लो, तो एक दूसरे का कर्जा है, लेना देना है, परिवार वालों का, बाल बच्चों का, उसको भी अदा कर लो। बाल बच्चे नहीं हैं, माता पिता की सेवा करके माता पिता के भी कर्जे से उद्धार हो जाओ। लेकिन अपने गुरु ऋण को और उस प्रभु के ऋण को जिसको आप चुका नहीं सकते हो, उसको भी आप इन्हीं से दया ले करके और चुका लो। तो बोलो जय।